तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया हुआ है पढ़ेंगे। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। क्या बोला है, सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म। तो फोर्थ टर्म को A4 लिखते हैं, एथ टर्म को A8 लिखते हैं। सम करना था इसलिए प्लस लगा दिया। कितना है 24। द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म, सिक्स टर्म को A6 और 10 टर्म को A10, कितना है 44। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो A4 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 7D इक्वल टू 24। अब A प्लस A क्या हो जाएगा 2A, 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। ठीक है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, A प्लस 5D इक्वल टू 24 और A प्लस 5D 24, 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। A प्लस 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ये अपना क्या हो जाएगा नंबर 1। अब A6 को मैं क्या ले सकता हूँ, A प्लस 5D। A10 को क्या ले सकता हूँ, A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब A प्लस A कितना हो जाएगा 2A, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14D इक्वल टू 44। इसमें से A कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, A प्लस 7D इक्वल टू 44। A प्लस 7D इक्वल टू 44/2 डिवाइड दोगे तो A प्लस 7D इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब भाई हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट। अब A प्लस 5D लिख दिया ऊपर इक्वल टू 12, नीचे A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब यहाँ माइनस माइनस और ये माइनस, इससे तो ये कट गया, 5 में 7 जाएंगे तो माइनस 2D, 12 में 22 जाएंगे तो माइनस 10। अब D इक्वल टू माइनस 10/-2। D की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, तो A प्लस 5D, D की वैल्यू 5 है इक्वल टू 12। तो A प्लस 5 5 जो 25 इक्वल टू 12। तो A इक्वल टू 12 माइनस 25। तो A इक्वल टू 12 माइनस 25 जाएंगे तो माइनस 13 आ गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई अपनी माइनस 13। ठीक है, अब A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 13, यहाँ लिख लेते हैं A की वैल्यू माइनस 13 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई है, D की वैल्यू कितनी आ गई है, D की वैल्यू आ गई अपने पास 5। ठीक है, A की वैल्यू माइनस 13, D की वैल्यू 5। अब आगे क्वेश्चन और पढ़ेंगे। क्या लिखा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इधर फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। अब फर्स्ट 3 टर्म A1 A2 A3 शुरू की 3 टर्म फाइंड करनी है। अब A1 मतलब माइनस 13, A2 का क्या हो जाएगा A प्लस D, A की वैल्यू माइनस 13 प्लस D की वैल्यू 5, माइनस 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा अपना 8। अब A प्लस 2D A3, तो माइनस 30 प्लस 2 इंटू 5, माइनस 30 2 5 जो 10, ये आ गया तो माइनस 3। तो अपनी फर्स्ट 3 टर्म क्या हो गई, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। पहली माइनस 13 हो गई, दूसरी 8 हो गई, तीसरी माइनस 3। तो ये अपनी फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP हो गई। ठीक है, आपको एक बार सवाल नोट करना है, तो इसको आप नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, इतना, फिर उसके बाद नीचे ये है, उसके बाद इतना करने के बाद आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पे अपना सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है।